हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आलोक राय और आप देख रहे हैं मोटर मीडिया इंडिया। आज मैं यहां पे बात करने वाला हूं महिंद्रा के थार के बारे में। महिंद्रा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन थार लॉन्च कर दिया है। इसका एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 9.8 लाख से स्टार्ट होकर 13.75 लाख तक का मिल जाता है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या ये वही बात होगी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। थार ने अपना इतना ज़्यादा ऐड किया, इतना सब कुछ उसको लॉन्चिंग करने के लिए हर एक चीज़ें लगा दी महिंद्रा ने, बट अभी जब इसकी प्राइस रिवील हुई तो ये लगता है कि इसमें जो फीचर दिए हैं वो काफ़ी कुछ अलग नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है थार के अकॉर्डिंग। आज हम उसी पे बात करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वेरिएंट के बारे में बात कर ले। महिंद्रा ने इसमें आपको 4 वेरिएंट प्रोवाइड किए हैं। जो सबसे बेस वेरिएंट है वो है AX स्टैंडर्ड, उससे जो ऊपर है उसका AX वेरिएंट है, और जो सेकंड टॉप वेरिएंट है उसका नाम है AX ऑप्शनल, और जो टॉप वेरिएंट है उसका नाम है LX वेरिएंट। महिंद्रा ने इसमें आपको 2 सीटिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है। जो पहली जो बेस वेरिएंट होंगे जैसे कि AX स्टैंडर्ड और AX वेरिएंट, इसमें आपको 6 सीटर ऑप्शनल मिलेगा, यानी कि फ्रंट रो में फ्रंट रो पैसेंजर 2 बैठ सकते हैं और रियर केबिन में आप 4 लोग बैठने का ऑप्शन दिया गया है। जो कि जो दूसरे टॉप वेरिएंट है यानी कि LX और AX ऑप्शनल, इसमें आपको 4 सीटिंग वेरिएंट दिया गया है, 4 सीटिंग, और इसमें आपको फ्रंट रो में 2 और सेकंड रो में भी आप 2 पैसेंजर बैठा सकते हैं। इसी तरह की इस गाड़ी में आपको 3 से 3 टॉप ऑप्शन मिलते हैं। टॉप से मतलब है जो पीछे आप कवर देखते हैं, महिंद्रा ने इसको तीन भागों में बोले या 3 तरह से डिवाइड कर दिया है एज ए वेरिएंट की तरह। आपको पहला जो AX स्टैंडर्ड और AX वेरिएंट है, इसमें आपको सिर्फ फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप AX ऑप्शनल यानी कि सेकंड टॉप लेते हैं तो उसमें आपको पेट्रोल इंजन में मैनुअल कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप मिलेगा। जो कि अगर आप डीजल इंजन लेते हैं तो उसमें आपको हार्ड टॉप और मैनुअल कन्वर्टेबल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। और आप अगर LX लेते हैं, टॉप मॉडल लेते हैं, तो उसमें आपको फिक्स छोड़ के बाकी दोनों सॉफ्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए फीचर की बात कर लें जो आपको थार में मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप कोई भी वेरिएंट खरीद रहे हैं, जैसे कि रियर पार्किंग सेंसर, LED टेल लैंप, टिल्ट गेट माउंटिंग स्पेयर व्हील, टिल्ट स्टीयरिंग, सेंटर रूफ लैम्प, सेंटर लॉकिंग सिस्टम, 12 वोल्ट सॉकेट, बोतल होल्डर। अब सेफ्टी फीचर की बात करें तो ABS, EBD, 2 एयर बैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्नो चेंज प्रोविजन फॉर टायर, ब्रेक असिस्ट, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, रिमूवल डोर फॉर ऑफ रोड यूज, वेल्डेड टू हुक फ्रंट एंड रियर। ये वो सभी स्टैंडर्ड फीचर हैं जो आपको किसी भी वेरिएंट में किसी भी प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। चलिए अब वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, वेरिएंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहला वेरिएंट है इसका बेस वेरिएंट यानी कि AX स्टैंडर्ड, इसमें आपको 6 सीटर ऑप्शन ही दिया जाता है, जिसमें आपको फ्रंट में 2 लोग और 4 लोग पीछे की साइड बैठ सकते हैं। एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से इसका प्राइस 9.8 लाख रखा गया है। ये आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही प्रोवाइड किया गया है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में ही, और इसमें आपको फिक्स सॉफ्ट टॉप ही दिया गया है कंपनी की तरफ से। बाकी आप बाहर इसको मॉडिफाइड करवा सकते हैं। चलिए अगर फीचर के बारे में बात करते हैं तो जो सभी अभी मैंने स्टैंडर्ड फीचर बताए हैं वो सारे इसमें मिलते हैं। उसके अलावा इसमें आपको 6 इंच का स्टील व्हील मिल जाता है, और आपको मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर की ग्रिल प्रोवाइड की जाती है। मोनोक्रोम मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब सेकेंड बेस मॉडल यानी कि AX वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। इसमें भी आपको फिक्स सॉफ्ट टॉप ही प्रोवाइड किया गया है, कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया, लेकिन इसमें पेट्रोल इंजन के अलावा आपको कंपनी डीजल इंजन भी प्रोवाइड करती है। यानी कि पेट्रोल इंजन की इसकी जो प्राइस है वो 10.65 यानी कि 10,65,000 से स्टार्ट किया गया, यानी कि बेस वेरिएंट से आपको 85,000 कॉस्टली है। और जो इसमें डीजल इंजन है दिल्ली के एक्स शोरूम कीमत उसकी है 10.85 लाख यानी कि 10,85,000 कंपनी प्रोवाइड की है। चलिए बात कर लेते हैं कि 85,000 आपका बेस वेरिएंट से सेकेंड बेस वेरिएंट अगर महंगा है तो उसमें क्या क्या अलग से फीचर दिए गए हैं।
यहाँ पे कोई ज़्यादा फीचर डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं बेस और सेकंड बेस में। दो ही फीचर ऐसे हैं जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि पहला है ट्यूबुलर स्टील सी साइड बूट स्टेप और दूसरा जो है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल आपको ऑफ रोड के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ऐसा माना जाए कि 85,000 कॉस्टली में सिर्फ आपको एक ही ऐसा फीचर है जो आपको बेस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि महिंद्रा ने फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी गलती कर दी। आपको 85,000 में सिर्फ मान के चलिए एक ऐसा फीचर है जो आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए अब सेकंड टॉप के बारे में बात करते हैं, सेकंड टॉप वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट का नाम है AX ऑप्शनल। इसमें भी आपको 4 सीटर का ही ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको शॉर्ट टॉप हॉट टॉप दोनों दिया गया है। इसमें भी आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों कंपनी प्रोवाइड करती है। जो पेट्रोल इंजन की एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से प्राइस है वो 11.9 लाख यानी कि 11,90,000 स्टार्ट है। और जो डीजल इंजन है वो आपको 12.1 या 12.20 लाख तक का आपका मिल जाता है। जो 12.1 लाख है वो उसमें आपको मैनुअल भी कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप मिलता है। और जो आपका हॉट टॉप है वो आपको 12,20,000 तक का आपको मिल जाता है। यानी कि ये जो वेरिएंट है ये वेरिएंट जो सेकंड बेस मॉडल है उससे कम 1,25,000 या 1,35,000 कॉस्टली पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें फीचर क्या मिलते हैं। जो सेकंड टॉप वेरिएंट था सेकंड बेस वेरिएंट था उसमें और इसमें इसके फीचर में क्या डिफरेंट, यानी है कि अगर आप पे 1.25 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो फीचर हो सकता है कुछ ज़्यादा ही अच्छे मिल रहे हो। इसमें अगर फीचर की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट। अगर आप हॉट टॉप लेते हैं तो उसमें आपको पीछे हॉट टॉप पे डिफ्यूजर मिल जाता है, रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको और आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए। तो अगर देखा जाए 1.25 लाख रुपए आप कॉस्ट दे रहे हो और उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा कोई खास फीचर्स नहीं है जो कि आपको सेकंड टॉप में कंपनी ने प्रोवाइड किया, तो यहाँ भी महिंद्रा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलिए अब टॉप मॉडल की बात करते हैं, यानी कि LX वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो जब थॉर लॉन्च नहीं हुई थी उससे पहले मार्केट में काफ़ी ज़्यादा खबर थी। वैंगलर से इसको कंपैरिजन किया जाता था कि थॉर जो नई जनरेशन थॉर आई है ये फीचर्स हैं, उसमें भरपूर फीचर दिए गए हैं। ऑफ रोडिंग से लेकर ऑन रोड भी उसमें अच्छा खासा फीचर दिए गए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि थॉर में कोई ज़्यादा खास फीचर्स अवेलेबल नहीं कराई कंपनी, बस वही फीचर हैं जो पुराने थॉर में आते थे, थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है। तो अगर कंपनी यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अभी तो इतने एक वेरिएंट बाकी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि थॉर अभी उतनी वैल्यू फॉर वेरिएंट नहीं बना पाई है महिंद्रा ने। चलिए अब LX जो है उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर हमें सेकेंड टॉप से एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी सेकेंड टॉप से ज़्यादा प्रोवाइड की गई है कंपनी द्वारा। इसमें भी आपको 4 सीटिंग ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 2 लोग फ्रंट केबिन में और 2 लोग पीछे की साइड बैठ सकते हैं। इसमें आपको मैनुअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप और हॉट टॉप दोनों का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों प्रोवाइड किया गया है। और तो और एक बात, ये ऐसा वेरिएंट है जिसमें सिर्फ इसी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी कंपनी प्रोवाइड की गई है, यानी कि इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर कंपनी इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें पेट्रोल इंजन की तो वो है आपकी 12.49 लाख, यानी कि 60,000 आपकी सेकेंड टॉप से ये कॉस्टली है। और डीजल इंजन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में वो है 12.85 लाख। अब चलिए बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक में ये आपको 13.45 लाख से स्टार्ट होगा, 13.55 लाख तक की आपको मिल जाती है दिल्ली के एक्स शोरूम कीमत के हिसाब से। और डीजल इंजन में आपको देखा जाए तो ये 13.65 से लेकर 13.75 तक आपको प्रोवाइड कराती है कंपनी दिल्ली के एक्स शोरूम के हिसाब से। चलिए अगर आप 60,000 इससे सेकेंड टॉप से कॉस्टली दे रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या फीचर्स आप प्रोवाइड करते हैं, आप कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है उसके बारे में बात करें, फीचर के बारे में बात करें। इस वेरिएंट में आपको डुअल टोन बम्पर मिल जाते हैं, फॉग लैंप दिया गया है, इसमें आपको 18 इंच का एलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है, रेडियो एंटीना है, फैब्रिक सीट है। इसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम विथ नेविगेशन दिया गया है, USB चार्जर है आपको और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि कलरफुल काफ़ी है वो भी चेंज किया गया है।
क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल दोनों ऑप्शन इसमें दिया गया, दोनों मिल जाते हैं। 4 स्पीकर विथ 2 ट्विटर ये भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। एडवेंचर स्टैटिक्स और एडवेंचर कनेक्ट ये दोनों ऑप्शन, दोनों मॉडल दिया गया है, दोनों ऑप्शन दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्लू सेंस कनेक्टिविटी, यानी कि फ़ोन से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉलो मी हेडलैम्प, वॉइस कमांड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्पीड सेंसिंग और फ्रंट डोर लॉक जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कि आपको 60 से 70 हज़ार खर्च करने पे आपको कितने ज़्यादा फीचर, यानी कि 26 से 27 फीचर ज़्यादा आपको मिल जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी किया कि जो फीचर का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत किया गया। जिस वेरिएंट में आपको 1.25 लाख तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वहाँ कुछ डिफरेंस ही नहीं है फीचर्स में, लेकिन यहाँ पे आपको 60 से 70 हज़ार के डिफरेंस में आपको अच्छे खासे फीचर प्रोवाइड करती है कंपनी। यानी कि जिसने फीचर जो है डिफरेंस किया था, यानी कि बांटा था वेरिएंट के अकॉर्डिंग, वो तो कुछ बड़े आदमी ही होंगे, पता नहीं कौन हो किसने इसको बांटा है वेरिएंट के अकॉर्डिंग। वैसे अगर देखा जाए तो अब तो मैं ये कहूँगा, या तो आप बेस वेरिएंट ले लो या तो फिर आप टॉप वेरिएंट ले लो। ये बीच के 2 वेरिएंट मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लग रहा है। तो ये तो थी वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी अगर बताया जाए तो सबसे टॉप वेरिएंट या सबसे बेस वेरिएंट ही मुझे लगा। बाकी आप चैनल को, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।